गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक वेदांत गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चे जिन स्टूडेंट ने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था, टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, या जिन्होंने ऑफलाइन बच्चे आगे टेस्ट अटेम्प्ट किया था, अगर किसी स्टूडेंट ने बच्चे अटेम्प्ट नहीं किया, मैं बता देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या बच्चे आप प्ले स्टोर पे जाके आप वेदांत गुरुकुल नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी बच्चे। आप वहां पे जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे ये टेस्ट आपको दिया गया है, जहाँ पे बच्चे आपको ये टेस्ट दिया गया है। ठीक है, आप वहां पे टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आज बच्चे आपको उसके मैथ्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट बच्चे आज अब बता देता हूँ, आज की क्लास तो आपको रिकॉर्डेड बच्चे प्रोवाइड करवाई गई। इसके बाद जो क्लास रहेगी डेली 7:45 PM पे आपकी रेगुलर बच्चे करण सर की क्लास रहेगी। ठीक है, तो उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा और जितना हो सके बच्चे शेयर कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, तो देखिए आप पहला क्वेश्चन बच्चे इस टेस्ट में क्या था। कहा गया है एक पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला समबाहुत्रि भुज है। सबसे पहली बात, पिरामिड क्या होता है, कहां देखा पिरामिड, कहां सुना है, इजिप्ट में, है ना, सुना है ना। नहीं तो सिंह इज किंग मूवी देख रखी होगी। हाँ हाँ, कोई भी एक ऐसी चीज जिसका एक बेस हो भाई, कोई भी एक ऐसी चीज जिसका एक बेस और बाकी साइड एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, वो क्या होता है, वो पिरामिड होता है। अब आप देखो, एक सिंपल सी बात समझ के चलना, जो इजिप्ट वाले हैं फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन एक बार समझ के चलो। वो फॉर्मेशन क्या होती है, सिंह इज किंग मूवी देखी होगी, उसमें वो अक्षय कुमार उसको घुमाता तेरी और गाने में पीछे है ना। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो पिरामिड दिखा रखे वो कैसे है, नीचे से आयताकार वर्गाकार शेप में है ना, और फिर एक पॉइंट पे जाके उनका टॉप मिल गया। जबकि पिरामिड हम किसको काउंट करते हैं, हम सिंपल अगर मेंसुरेशन में देखें तो हम पढ़ते हैं कोन को, शंकु को, जिसका बेस सर्कुलर होता है, लेकिन टॉप तो जाके मिल गया ना। आप जो स्तूप के बारे में बात करें वो भी क्या है, एक तरीके से सर्कुलर शेप में हो गए, फिर एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है ना वो चीजें हैं जो। ठीक है, तो ब्रदर बात क्या होती है हमारे पास कि एक बेस और बाकी साइड एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, तो वो हमारे पास क्या रहता है, वो हमारे पास पिरामिड होता है। तो पिरामिड की वॉल्यूम के बारे में यहां पे बात कर रखी है। तो पिरामिड की वॉल्यूम होती है बच्चे, लिख लीजिए आप, वॉल्यूम होती है 1/3 इंटू में। अब देखो आपके माइंड में आया, जैसे मैंने कौन बोला, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 अलग रखो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया, नीचे सर्कुलर बेस है, बेस का एरिया इंटू में हाइट। 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। अब बोलो क्या बना, बेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 1/3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या 10, 10 का स्क्वायर 100 गुना में हाइट कितनी है 40/3। एक्चुअल में ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, ये 40√3 होना था ताकि ये फिर कैंसिल आउट हो जाए, फिर आपका एक्चुअल आंसर 1000 बनने लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे 40√3 कर लेते हैं बच्चे, 40√3 कर लेते हैं, तो आपका आंसर इसमें आने लग रहा है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको मैं 40√3 के अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ। 40√3, तो बच्चे √3 और √3 3 बन जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 से ये 40 10 पे कट गया, 10 गुना में 100, 1000 मीटर क्यूब आपके पास इसकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है, देखो क्वेश्चन पूछा भाई इन्होंने कि सर प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है, ये पॉइंट क्लियर कर लो आज। ठीक है, आधा मेंसुरेशन 3D आपका पूरा। अब समझ ही लो, जब बात चली हुई है तो मैं आपको बता ही देता हूं प्रिज्म पिरामिड क्या होते हैं। प्रिज्म आप सिंपल भाषा में किसको समझते हो, बताओ बच्चों, प्रिज्म आप कहां पे यूज करते हो वर्ड, सिंपल बताओ। साइंस में रे आई, पास होके चली गई, और बुक में जो हम देखते हैं वो कैसी शेप दिखती है आपको, एक ट्रायंगल सी बनी दिखती है ना। सिंपल बात बताने लग रहा हूं, लेकिन बच्चे एक्चुअल में प्रिज्म होता क्या है। अब आप जहां पे बैठे हो ना, जिस रूम में बैठे हो,
जो ऑनलाइन स्टूडेंट भी बच्चे क्लास देखने लग रहे हैं, आप किसी रूम में बैठे हो, ये रूम एक प्रिज्म है। मतलब क्या, अब बात समझो, जिसका एक बेस हो, उसके अपोजिट साइड बिल्कुल सेम चीज हो। हम जहां पे बैठे वो फर्श है, ऊपर छत बिल्कुल बराबर है, और बाकी भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हो। बाकी भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। पिरामिड में क्या होती है, एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। ये दीवारें क्या मिलती हैं, दीवारें मिल गई तो फिर छत और ये फर्श बराबर कैसे रहा। हाँ, होता है घर का डिजाइन ऐसा भी होता है कि भाई ऊपर से ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, कूप टाइप भी बना देते हैं, ठीक, लेकिन मेनली जिस रूम में हम बैठे हैं वो ऐसा ही है। तो पिरामिड और प्रिज्म, प्रिज्म ये जो केस है ना बच्चे, ये क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये प्रिज्म है, और पिरामिड हमारा कोण है। समझिए, घन, घनाभ और बेलन। चलो मैं आपको सारी चीजें याद ही करवा देता हूं कैसे होती है। वॉल्यूम आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा इस तरीके से, ठीक है, आज बता देता हूं वॉल्यूम। मेरे को यह बताओ, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, घन का आयतन, ए की पावर 3 कैसे बनी, वो साइड इंटू साइड क्यों किया। देखो क्या बात है, वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कितना सामान आया है। क्यूब की बात करें हम, क्यूब क्या है, सारी तरफ से बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर। तो उसका नीचे आधार कैसा हुआ, वर्गाकार हुआ ना, वर्ग हुआ ना। उस वर्ग ने कितना सामान घेरा भाई, ए स्क्वायर। वो ए स्क्वायर कितनी हाइट तक चला गया, ए हाइट तक, तो क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ये तीनों इससे बने हैं। घनाभ आ गया, घनाभ की तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। आधार आयत, आयत का एरिया एल इंटू बी, इंटू में हाइट हो गया एल बी एच बन गया। बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। क्यों, उसका आधार क्या है, वृत्ताकार, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसकी गुना में वॉल्यूम बन गई। समझ गए, ऐसे होता है। अगला होता है सी एस ए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, जो साइड की चीज है वो भाई, साइड की जो चीज है, चार दीवारी है। आप मेरे को क्यूब की बात बताओ, क्यूब की बात, क्यूब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है ना। एक ये दीवार, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर पिछली का, ए स्क्वायर पिछली का, 4a स्क्वायर बन गया एरिया। लेकिन बना कैसे है, एक्चुअल बात समझो। अब देखो सुनो, जब हम घर बनाते हैं, घर कैसे बनाया जाता है, पहले ये दीवार खड़ी कर दी, फिर दूसरी दीवार खड़ी कर दी, ऐसे बनता है या ऐसे बनता है भाई, नींव डाली दो दो ईंटों की, ऐसे नींव डालते गए, बराबर बनाते हैं ना, और फिर उसको ऊपर तक ऐसे घुमा आगे उठा देते। कभी ऐसे थोड़ी हुआ, या एक दीवार बना रखी है, फिर यह साइड वाली बनाओगे भाई दीवार, फिर पीछे, ऐसे नहीं बनता ना घर। क्या बनती है, ये चार दीवारी हमारी ऐसे घूम घूम के, है ना, बराबर उठा के चलते हैं ना सभी को। तो जब आप घूमने लग रहे तो ये क्या है, पेरीमीटर है। ये पेरीमीटर क्या होता है, 4a, वर्ग का पेरीमीटर। नीचे वर्ग है ना घन में, 4a हो गया, और 4a की गुना a से, a टाइम घूमे ना आप ऊपर तक, तो 4a इंटू में 4a स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। बेशक देख लो अगले में, घनाभ, नीचे आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी, और जबकि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h इंटू में एल प्लस बी, मतलब 2 गुणा में एल जमा बी है, एच और आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, सिलेंडर का क्या होता है,
2πr/h। 2πr उसकी क्या है, परिधि है, वृत्त की परिधि तो होती है, उसमें परिधि बोलते हैं, वैसे परिमाप बोलते हैं, बात तो वही है। गोल घूमे तो परिधि होगी, h ऊंचाई तक चली गई। ये बनते हैं फॉर्मूले भाई, समझिए बात को। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया तो हमारा है ही है, प्लस दो बेस रहेंगे ना, एक ये बेस एक ऊपर वाला बेस, प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस। समझ गए बात को, क्लियर है। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड मैंने बताया ही अभी, जिसका एक बेस हो बाकी साइड एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, बाकी एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, ठीक है, वो हमारा क्या होता है भाई, समझ रहे बात को, क्लियर है ना। तो पिरामिड कोन से ही समझ जाओ। देखो वॉल्यूम तो अभी मैंने बताई क्या होती है, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। ये तो हिंदी में समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ जाओगे ना। एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप, हाइट मतलब ऊंचाई भाई, वॉल्यूम आयतन, CS से कर्ड सरफेस एरिया, TS से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी क्वेश्चन में केवल ये लिखा आ जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वो टोटल पूछने लग रहे हैं, वो टोटल पूछने लग रहे कि वहां पे कर्ड निकाला हो, ठीक है। तो पिरामिड का होता है वॉल्यूम इतनी, CS से भाई इसका होता है 1/2 गुना में पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, इंटू में स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई भाई, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई टेढ़े वाली, L πRL बोलते हो ना, πRL 1/2 गुना में नीचे सर्कल था, सर्कल की परिधि 2πr इंटू में स्लैंट हाइट L, 2 से 2 कट गया, πRL बन गया। हमको ये होता है कि हम पता नहीं कितनी चीज सीखने लग रहे हैं, एक्चुअल में मेंसुरेशन में ये दो चीज होती है 3D में, प्रिज्म और पिरामिड, बाकी चीजें तो इनका पार्ट्स हैं भाई, बाकी सारी चीजें इनका पार्ट्स है, ठीक है। एक सफियर एमी सफियर इनसे अलग होता, बाकी सारी चीजें, प्रिज्म पिरामिड सीख गए ना, 3D पूरा आ गया आपको, समझ गए कैसे चीज है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही है, क्या आ जाएगा और एक्स्ट्रा, बेस एक ही था ना, बेस एक ही था, तो क्या हो गया, प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या होता है बताना इसका टोटल सरफेस एरिया, πr इंटू में L प्लस R होता है ना, एक बार देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया πRL प्लस πr स्क्वायर, वही नहीं है जो मैंने बताया है, क्योंकि कोन में नीचे क्या होता है, सर्कल होता है। तो 2D फिगर को पता चला, 2D फिगर से 3D फिगर बनी है ना, ये चीज है, समझ गया प्रिज्म और पिरामिड को क्या बात है, क्लियर है, रख लोगे याद है, चलो अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे भाई, लिखना है लिख लो। क्लियर है भाई, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 2 है, तो 3 cos x माइनस 4 sin x किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए। देखो पहली बात तो ये समझो, कोफिशिएंट वही है 3 और 4, वहां पे साइन के साथ है, इधर कॉस के साथ है, बदल रखी है, तो प्रॉपर्टी लिखिएगा इसकी भी, ए साइन एक्स, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है। तो क्या होता है बच्चे, देन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है।
एक बार तो पेपर में सीधा ये पूछ रखा, अगर ये चीज सही है ना तो ये बताओ निम्न में से कौन सी चीज है, तो ये प्रॉपर्टी बनती है भाई। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और फिर 3 cos x माइनस 4 sin x किसके इक्वल होगा, ये बोल दिया। ये a है, ये b है, ये जो भी है उधर है ना, तो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर। 25 25 में 4 गया 21, 21 बराबर है y स्क्वायर के, तो y की वैल्यू क्या आ गई, √21 आ गई है। ये क्लास यूट्यूब पे 7:45 पे अवेलेबल होगी। अभी रिकॉर्ड होने लग रही है, ठीक है। 7:45 पे यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, जो क्वेश्चन बचा उसमें देख लेना। बताया है, काम की चीज बताई है प्रिज्म पिरामिड के बारे में, ठीक है, वो देख लेना भाई। पॉइंट ना समझ में आए फिर पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, ऐड करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। ए स्क्वायर को माना जाएगा, बी स्क्वायर को माना जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वहां पे ए और बी 3 और 4 हैं, उधर 2 है, मतलब 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर। वाई मतलब ये दूसरे वाली वैल्यू, तो ये सॉल्व किया तो वाई √21 आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास लूंगा मैं, ऐसी क्लास लूंगा जो यूट्यूब पे भी भाई, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देखने लग रहे हैं, जो मेन मेन प्रॉपर्टी जिन पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है, थीटा देखते ही चल ना यार छोड़, अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। थीटा के बारे में है ये चीज है, लेकिन अगर बेसिक से जब सीखोगे क्लास में आपको मजा भी आएगा। बहुत आसान चीज है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सीरियसली बहुत ईजी चीज है, अगर समझ में आ जाए तो, और ना समझ में आए तो इससे मुश्किल चीज नहीं भाई। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी, जो 1-1.5 घंटे में मैं आपको कराऊं वो क्या रहे आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ठीक है। देख लेंगे वो, एक टाइम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकेगा भाई।
क्लियर है ना, √21 आंसर हो जाएगा इसका भाई, इसका आंसर √21 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एडी माध्यिका है, जीडी की लंबाई ज्ञात करें अगर जी क्या है, केंद्रक है। ठीक है, 2:1 में बांटता है किसको, माध्यिका। माध्यिका यहाँ पे ऊंचाई का भी काम करेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऊंचाई क्या होती है, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी ऊंचाई होती है भाई √3/2a, ये इसकी लंबाई होगी। और कोई भी केंद्रक होता है ना वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, वो बन गई 6√3, क्योंकि 12 था, 12 रखा, 2 से कट के 6√3, 6√3 को किस रेशो में बांटना है, 2:1, टोटल 3 हो गया होना चाहिए ये, तो इसकी गुना में 2√3 हुआ तो जी डी 1 की गुना में 2√3 करूंगा तो 2√3 आ गया, 2√3 आ गया। समझिए बात को, क्लियर है, बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हमने बात की शंकु के बारे में, अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की शंकु के बारे में। ये क्या है, अब देखो एक शंकाकार टेंट में कहने लग रहा, टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठना है। बैठेंगे तो नीचे एरिया की बात हुई, एक आदमी ने एरिया लिया 4 मीटर स्क्वायर, तो 25 ने कितना लिया, तो आधार का एरिया पता चल गया, मतलब उस वर्त का एरिया क्या है, 100 है। पहला पॉइंट निकल के आया ये कि πr² 100 है, ये निकल के आया। अब 80 मीटर क्यूब एयर चाहिए है, एक आदमी 80 मीटर क्यूब क्या करता है, एयर कंज्यूम करता है, तो 25 कितने करेंगे, 25 गुना में 80, 2000, ये टोटल वॉल्यूम होगी। मतलब उसके अंदर जो भरा गया है वो आयतन नहीं होता ना, तो मतलब वो क्या है, उसकी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम होती क्या है, 1/3 πr² 100 है, इंटू में h बराबर है 2000, 2 0 से 2 0 कटेगी, 3 उधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, 60 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए बात को। किसी कूट भाषा में मैंगोज आर गुड को 657, ईट गुड फूड को 934, मैंगोज आर रिप्ड को 934 का मतलब ये है, 743 का ये है, 657 का ये है। तो इन्होंने पूछा इस भाषा में कौन सा अंक गुड को दर्शाता है। यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो रखा है, गुड को पूछ रखा है, तो गुड पहली दो में कौन कॉमन है, यहाँ पे भी गुड और यहाँ पे भी गुड, और इधर क्या कॉमन हो गया, 7 हो गया, तो आंसर क्या आ गया बच्चे, 7 आंसर हो गया। ठीक है, हाँ कॉमन वाला पार्ट छाटना है, हाँ जी। ये तो बता दोगे रेनबो वाले को, हैं क्लियर है ना। ठीक है, किस तरीके से लिख रखा है, अल्फा पहले ए लिख दिया, मतलब उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, पहले जो ए था फिर बी, फिर उसके बाद इनमें आई आया, फिर एन आया। ठीक है, पी क्यू आर एस टी 5 विद्यार्थी एक बेंच पे बैठे हैं, टी और क्यू एक साथ बैठे हैं, टी और आर एक साथ बैठे हैं, पी एकदम बाईं तरफ बैठा है, 1 2 3 4 5, बाईं और कौन बैठा है, पी बैठा है, टी क्यू आर, क्यू एकदम दाहिने स्थान से, दाहिने से दूसरे बैठा है, इधर क्यू हो गया तो इधर टी हो गया, इधर आर हो गया, बच गया कौन, क्या पूछ रखा है, पी और क्यू के बीच में कौन बैठा, आर और टी आ गया बस, है ना, उधर एस हो गया जो बचा है। ठीक है, अगर इमर्ज के अक्षरों को अलग अलग तरीके से लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, जितने लेटर्स हो उतने फैक्टोरियल, कितने लेटर हैं 6, जितने रिपीट हो रहे हैं, ई 3 बार आया है 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, और ये 120 आंसर हो गया। भाई अक्षर लिखे हैं तो सारे यूज होंगे, रिपीटिशन अलाउड होता है, रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड का केस आता है गिनती वाले क्वेश्चन में, अक्षरों वाले में जो अक्षर बोल दिए ना वो सारे यूज करने होते हैं। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड वो ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 अंक दे दिए, इनको लेके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं यदि किसी भी अंक का दोबारा प्रयोग ना हो या एक अंक को दोबारा यूज कर सके, वो गिनती वाले में होते हैं भाई।
देखो मैं बताता हूं, एक वर्ड लेता हूं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएंगी। मिसिसिपी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मिसिसिपी वाला। मिसिसिपी एक नहर है ना, नदी है, नदी है ना कहीं की, ठीक है, इतनी मेरी जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है पर ये पता है नदी है, जो भी है। अब यहां पे ये देखो लेटर कितने हैं, 10। तो मैं ये पूछूं मिसिसिपी को घुमा के, 10 फैक्टोरियल हो गया। आई 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल तो इसके नाम के आएंगे भाई, और 4 इसके नाम के, और ये आएंगे गुना में। जितने भी लेटर रिपीट हो रहे हैं ना उतने फैक्टोरियल डिवाइड में आएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई का केस रहेगा, कहीं 4 और 4 8 लिख दो, या जमा का लिख दो, वो गलत है, ठीक है। हाँ, ये गिनने होते 1 2 3 4 5 6 सारे। ये 6 अक्षर के वर्ड को घुमा फिरा के कितनी बार लिख सकते हैं, 6 ही रहेंगे। हाँ, उनका ऑर्डर बदल दे, ऑर्डर बदलना है, रखने 6 ही हैं, ठीक है। हाँ, बता दूंगा वो भी, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा सिखाना पड़ेगा मेरे को फिर, ठीक है। बता दूंगा वो मैं क्लास के, स्पेशल ये ट्रिगो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भिन्न का हर इसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। अंश और हर का पता होता है, ठीक है। अंश क्या होता है, ऊपर वाला, हर नीचे वाला। x नीचे क्या है, 2x प्लस 4 है। अगर इन दोनों में 3 की वृद्धि, अंश में 3 की वृद्धि और इसमें 3 की कमी कर दी जाए, 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के कर दोगे सोल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही है। वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगा ना इसका आंसर, शायद 11 आंसर है ना, ठीक है। ये सीधा दिखाई देने लग रहा है, √3 से गुना हो रहा है। जब भी भाई सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होके दूसरी इक्वेशन बन जाए तो वो क्या होते हैं, अनंतल होते हैं। क्या होते हैं, अनंतल होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिफरेंस, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और नीचे वालों की मल्टीप्लाई का डिफरेंस लिख रखा है, ठीक है। जो स्टूडेंट बच्चे जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, आप वेदांत गुरुकुल ऐप को इंस्टॉल करके, आपको बता देते हैं अभी अपनी ऐप न्यू है, तो एक काम जरूर कीजिएगा, आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग्स जरूर दे दीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने लग रहे साथ के साथ रेटिंग्स भी दे दीजिएगा। अभी मानते हैं अपनी ऐप पे कंटेंट कम है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ऐप को अपडेट करेंगे, कंटेंट भी वहाँ पे ऐड होता रहेगा, बैचेस भी आएंगे, फ्री क्लासेस भी आएंगी, पीडीएफ भी आएंगी, ठीक है। तो सपोर्ट करना, रेटिंग्स जरूर देना भाई। सभी जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है उन सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे ये। क्या आएगा ये, कोड मछली होती है एक टाइप की, है ना, मछली होती है जो नमकीन पानी में रहती है, ठीक है। साफ पानी लिख रखा है इन्होंने, होता होगा कुछ जानवर ही है भाई कुछ, ठीक है, जानवर ही है ये भी। मछली मिलेगी, ये भी मछली ही होती होगी, देख लो एक बार। ए बी से 300 दिन बड़ा है, सी ए से 50 हफ्ता बड़ा है। मतलब सी क्या है, ए तो 300 दिन बड़ा बी से, और सी ए से साढ़े, तो सी बी से कितना बड़ा हो गया, हाँ, ए बी से, ए तो बी से बड़ा और सी ए से भी बड़ा, तो टोटल कितने दिन का गैप हो गया इनमें, 650 का गैप हो गया ना। क्या, हाँ, वीक तो सेम जाएंगे आपके पास, सप्ताह तो 300 के हिसाब से देखे देंगे, ठीक है। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र तथा एक अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों में दो पुत्र की दो पुत्रियां हैं और तीसरे वाले का एक पुत्र है। कितनी महिलाएं होगी भाई, माता होगी। अब 3 का ब्याह हो रहा है तो 3 उनकी बहू होगी, क्या हो गए, 4 होगी, एक वो कुंवारी पुत्री, 5 हो गए, और उनकी दो छोरी,
4 वह होगी, टोटल कितनी होगी? 9 महिलाएं होगी। ठीक है, कितनी बड़ी झूठ बोल रखी है ना, बड़ी झूठ बोल दी ना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सिलोजिज्म पे भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, चलो भाई, कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है, सभी औरतें बुद्धिमान हैं। ठीक है, सभी औरतें बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो कोई आदमी औरत नहीं है, सही है। और ये दोनों के दोनों सही है ना। ठीक है, कथन भी सही है ना। हाँ, हाँ। ये अच्छा था। ठीक है, तो ये था बच्चे रीजनिंग का, आपका मैथ्स का और रीजनिंग का। ठीक है, एक और है, दाएं छोर से 18 में से दाएं से 7वां, तो क्या हो जाएगा? दाई तरफ से दोनों दिशा सेम है तो घटा दो, 18 में से 7 गए 11, उधर से 11 है तो दूसरी साइड से 16 होगा, क्योंकि जोड़ 27 बनता है, तो 16 पे क्या होता है? पी। अब ये घन काटने वाले देख लो, इसमें कई स्टूडेंट ने डाउट बोला। देखो क्या होता है भाई, सुनो मेरे को, एक सिंपल सी बात समझ आना। ठीक है, इमेजिन करना एक बात को, पहले आपके सामने एक केक रखा है, आपने उसको बीच में से काटा, एक कट लगाना बस, एक टुकड़ा एक ऐसे काटोगे तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक और कट लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 3 भी बन सकते, 4 भी बन सकते। अगर वो कट आपने उसी हिसाब से काटा, जैसे पहले वाले के समांतर काट दिया, मतलब आप काटने लग रहे हो लंबाई के हिसाब से, दूसरा भी लंबाई के हिसाब से काटा, हो 3 कट बने, लेकिन दूसरा आपने ऐसे चौड़ाई के हिसाब से काट दिया, 4 हो गए। तो मैक्सिमम चीजें लेने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, एक लंबाई के अनुसार, एक कट ऊंचाई के अनुसार, और एक चौड़ाई के अनुसार, ऐसे होगा। ठीक है, तो 19 कट हैं, तो 19 में से 18 बांट दो बराबर बराबर, 6 लग गए, 6 लंबाई के, 6 ऊंचाई के, 6 चौड़ाई के। एक कट कोए से बढ़ा दो, एक कट कोए से बढ़ा दो, तो टोटल कितने हो गए? एक तरफ 6, एक तरफ 6, एक तरफ 7, 6 कट लगाओगे तो टुकड़े कितने होंगे? 7। ये है, देखो सामने ये सरफेस है, एक सरफेस समझना, इस पे 6 कट लगाए, 1 2 3 4 5 6, क्या पीस मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 19 कट बटने थे, 6 6 और 7 के हिसाब से, लेकिन पीस कितने मिलेंगे? 7 7 और 8, और इनकी गुना कर देंगे, 392 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए ना बात समझ में, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब करने का। क्लियर है ये बात? अगर मिनिमम बोले तो ओनली +1 1 कर देना है, 19 के 19 लंबाई के हिसाब से काट दे, 20 टुकड़े हो जाओगे, बस +1 करना है। हाँ, जो दे रखा उसमें +1 करोगे बस। मैक्सिमम के लिए ये रहेगा, समझिए बात को। मिनिमम कोई सी एक डायरेक्शन को चूज कर लिया, चाहे लंबाई के हिसाब से, चाहे से चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है, और चाहे ऊंचाई के हिसाब है भाई। अब समझ गए? हाँ, मैक्सिमम ही पूछता है भाई, मिनिमम तो फ्री का नंबर है, सबने बेरा एक जोड़ना है। एक बार सीख लिया तो सबने बेरा पट गया, एक जोड़ना मिनिमम खातर, तो फ्री का नंबर थोड़ी देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो टाइम वेस्ट करवाना है ना बालक का, तो मैक्सिमम ही पूछते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है ना बच्चे ये चीजें? ठीक है, तो इनको पढ़ के आइएगा, और जो भी स्टूडेंट है बच्चे कोशिश कीजिए, आपको जो ग्रुप में बच्चे टेस्ट दिया जाता है उस टेस्ट को दे। अगर आप रोहतक के नज़दीक ही हैं तो आप हमारे सेंटर वेदांत क्लासेस पे आ सकते हैं, पावर हाउस चौक पे बच्चे आके आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, तिकोना पार्क के पास है। आप ऑफलाइन यहाँ पे आके भी टेस्ट दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, और रेटिंग्स बच्चे जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।